जोगिनी। एक शापित आत्मा की सच्ची कहानी तेलंगाना के एक छोटे से गांव में, जहां अंधविश्वास और पुरानी प्रथाएं अब भी जीवित थीं। वहां एक लड़की थी, मालिनी। बचपन से ही उसे एक अजीब सा भय घेरे रहता था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे अक्सर कहते, तू खास है, तेरा भाग्य देवता से जुड़ा है। मालिनी समझ नहीं पाती थी कि इसका क्या अर्थ है। एक दिन जब वह 13 साल की हुई, उसके माता पिता को गांव के पुजारियों ने बुलाया। मंदिर के महंत ने कहा, देवी की सेवा के लिए इसे जोगिनी बनाना होगा। यह अब शादी नहीं कर सकती, केवल मंदिर और देवता के लिए जिएगी। मालिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे सफेद साड़ी पहना दी गई और पूरे गांव के सामने उसकी शादी मंदिर के देवता से करवा दी गई। अब वह जोगिनी बन चुकी थी, एक ऐसा अभिशाप जिसे गांव की हर लड़की से डर लगता था। मालिनी का जीवन अब मंदिर और गांव के बड़े लोगों की सेवा तक सीमित था। लोग कहते कि वह देवी की दासी है, लेकिन हकीकत में वह गांव के रसूखदारों के लालच और वासना का शिकार बन गई। उसे हर रात मंदिर में अकेले रहना पड़ता था। गांव में अफवाह थी कि अगर कोई जोगिनी के नियम तोड़े तो देवी का शाप उस पर पड़ता है। एक रात जब वह अकेली मंदिर में थी, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह डर गई। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन आहट अंदर ही से आ रही थी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां एक साया खड़ा था, एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें जल रही थीं। मालिनी चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीखें मंदिर की दीवारों के अंदर ही घुटकर रह गईं। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले जिस पुजारी ने मालिनी को जोगिनी बनाया था, वह अचानक मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। फिर एक एक कर गांव के वे सभी लोग जो मालिनी का शोषण करते थे, रहस्यमयी मौत का शिकार होने लगे। कोई कुएं में गिरकर मरा, किसी को आधी रात अज्ञात शक्ति ने खींच लिया। गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह देवी का प्रकोप है, लेकिन कुछ लोग कहते थे यह मालिनी की आत्मा का बदला है। मालिनी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा मंदिर में कैद थी। रात के समय मंदिर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां से औरत की रोने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहनी एक छाया को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा है, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत की और कैमरा लेकर मंदिर में घुस गए। उन्होंने मंदिर के अंदर जो देखा, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां मालिनी की धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और अगले दिन वे युवक मृत पाए गए। आज भी वह मंदिर वीरान पड़ा है। गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं। जो भी उस मंदिर के करीब जाता है, वह या तो बीमार पड़ जाता है या रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कहते हैं मालिनी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। कोई नहीं जानता कि यह शाप कब खत्म होगा, लेकिन एक बात तय है, जोगिनी का श्राप सिर्फ उसी पर नहीं, पूरे गांव पर पड़ा है। क्या तुम कभी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत करोगे? जोखिनी की दूसरी स्टोरी बहुत ही भयानक। जोखिनी। पहाड़ों की खौफनाक आत्मा। बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में जोखिनी की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि यह एक खतरनाक चुड़ैल होती है, जो आमतौर पर अकेले यात्रा करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कुछ लोग इसे पहाड़ों की आत्मा कहते हैं, तो कुछ इसे बदले की आग में जलती हुई स्त्री। लेकिन जो भी इससे मिला, वह कभी जिंदा नहीं लौटा, या फिर लौट कर भी वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था। यह कहानी 1987 की है, जब बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले रवि अपने दोस्त आकाश के साथ नेपाल जा रहे थे। दोनों बाइक से पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, जब अचानक उनकी बाइक पंचर हो गई। अंधेरा घिर चुका था और आसपास कोई मदद नहीं थी। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखी, जहां एक बूढ़ा आदमी अलाव जलाए बैठा था।
रवि और आकाश ने उससे मदद मांगी। बूढ़े ने उनकी ओर देखा और कहा, रुको मत, चलते जाओ, यहां रात मत बिताना, जोखिनी इस इलाके में भटकती है। आकाश हंस पड़ा। बाबा, ये सब कहानियां हैं, हम शहर से आए हैं, हमें इन सब बातों से डर नहीं लगता। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रवि ने बाइक घसीटते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अब जंगल घना हो चुका था और रात का सन्नाटा डरावना लगने लगा। अचानक आकाश ने महसूस किया कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। रवि ने आकाश को छेड़ा, डर लग रहा है? नहीं यार, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, आकाश ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। रवि ने उसे आवाज दी, लेकिन वह सिर्फ खड़ी रही। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह औरत अचानक हवा में उड़ने लगी और अजीब सी आवाज में हंसने लगी। दोनों डर से पसीने पसीने हो गए और तेजी से बाइक खींचने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी बाइक को पीछे खींच रही थी। आकाश ने हिम्मत करके मुंह फेर कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वह औरत अब उनके ठीक पीछे थी। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। उसके लंबे पतले हाथ उनकी बाइक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आकाश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक वह औरत जोर जोर से चीखने लगी और गायब हो गई। इसी तरह वे सुबह एक गांव में पहुंचे, लेकिन जब रवि ने अपने शरीर को देखा तो उसकी गर्दन और पीठ पर लंबे लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। गांव वालों ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हें जोखिनी मिली थी, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। आज भी उस इलाके में रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कई लोगों के लापता होने की घटनाएं हो चुकी हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जोखिनी अब भी पहाड़ों में भटकती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। क्या आप कभी इस इलाके से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो सावधान रहें। हो सकता है कि अगली बार वह आपको बुला रही हो।